तो क्या गुरु राहु चांडाल दोष का नाम सुन के आप भी घबरा जाते हैं? ये चांडाल दोष क्या है, क्या इसके उपाय हैं, और इन्हीं सभी उपायों की चर्चा और क्या सिंपल तरीके से इसके उपाय किए जा सकते हैं और कौन सी बातें इस उपाय को करते हुए ध्यान रखनी है, ये गुरु राहु चांडाल दोष हमारे जीवन में क्या परेशानियां देता है, इन सभी की जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, गुरु और राहु जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों ही आपस में दुश्मन हैं। अगर हम इसकी बात करें, ये युति हो यानी कि आपस में एक दूसरे बैठ जाएं किसी भी घर में, तब दो जो शक्तियां हैं यानी कि एक नेगेटिव शक्ति है और एक पॉजिटिव शक्ति है। यानी कि एक एग्जाम्पल से आप समझिए, एक सिंपल से उदाहरण से समझिए कि एक कमरे में दो लोग बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ डींगे हाँकता है, करता कुछ नहीं है। अगर हम उसे कहें तो वो समझदार नहीं है, यानी कि उसकी बातों से ही बेवकूफ़ाना हरकतें जाहिर होती हैं। और एक व्यक्ति ऐसा सुलझा हुआ आराम से बैठा हुआ है और उसको काफ़ी ज्ञान है। तो ऐसे केस में जो व्यक्ति ज्ञानवान नहीं है, जिसमें कुछ भी अकल नहीं है, एक तरीके से कम ज्ञान का है, अल्प बुद्धि का है, तो वो हमेशा डींगे हाँकेगा, उल्टी सीधी हरकतें करेगा, कुछ भी बोलेगा, सामने वाले को अपनी बातों में अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, यानी कि सभी पैतरे आजमाएगा। पर जो सुलझा हुआ आदमी है वो समझ चुका है और वो जानता है कि मैं ऐसी हरकतें करके अपनी इमेज को ख़राब नहीं कर सकता, क्योंकि ये नहीं जानता कि ऐसी हरकतें करके इसकी इमेज तो ख़राब हो ही रही है और साथ ही साथ लोग भी समझ चुके हैं। और एक कहावत और कही जाती है कि अधजल गगरी छलकत जाए। ये क्या है? यानी कि किसी को कुछ पता नहीं है फिर भी उसके बारे में बातें करना, उसके बारे में डींगे हाँकना, ये सब बातें खासकर गुरु राहु के केस में होती हैं। पर उसके जीवन में ऐसा नहीं होता है। उसके जीवन में क्या होता है, जो बृहस्पति है गुरु, वो ग्रह आपका चुप रहेगा, यानी कि चुप होगा, शांत होगा। उसे पता है कि पहले इसे कूद लेने दो, इसे बोल लेने दो, ये जो हरकतें कर रहा है करने दो, और जब मेरी बारी आएगी तब मैं अपने जो अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देने हैं वो मैं दूंगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि गुरु राहु में सबसे ज़्यादा जो असर जीवन में मिलते हैं वो मिलते हैं राहु के। अब राहु के असर क्या होते हैं? ऐसा व्यक्ति या तो पल में उठेगा, यानी कि अगर बिजनेस करता है तो काफ़ी ऊंचा जाएगा और बार बार गिरेगा भी। ऐसा व्यक्ति विचार बदलने वाला होगा, समय समय पर अपने काम बदलता होगा। ऐसा व्यक्ति किस्मत की मार कई बार खा जाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ अपशकुन या फिर कुछ गलत इंसिडेंसेस, कुछ ऐसे वाक़यात उसके जीवन में घट जाते हैं जो काफ़ी दुखदाई होते हैं। हो सकता है कि इसके पिता बाप दादा के साथ ना बनती हो सकता है कि इसके परिवार में किसी तरह की अपने जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं उनकी मृत्यु हुई हो। कई बार ऐसे केस में बुध के भी असर काफ़ी नेगेटिव आते हैं, क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है, जब बृहस्पति और राहु का मेल हो जाता है तब बुध जहाँ भी बैठा हो आपकी कुंडली में 12 भाव में जहाँ भी बैठा हो वहाँ पर बैठे होने पर वो बुरे असर देता है। हाँ, कई बार क्या हो जाता है कि मान लीजिए सूर्य के साथ आ गया, शुक्र के साथ आ गया, तब उसके असर कुछ कम हो जाते हैं। पहली बात आगे और मैं आपको डिस्क्राइब करूं और इसके बारे में बताऊं तो आप लोगों के मन से पहली बात तो मैं ये निकाल देना चाहता हूं कि कोई भी ग्रह कभी भी नेगेटिव असर नहीं देता है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर आज आप मेरी बात सुन रहे हो तो इसलिए सुन रहे हो कि हो सकता है कि आपके जीवन में कहीं से नेगेटिव असर आ रहे हैं, या आप उन बातों को जान लोगे जो इन बातों से संबंधित हैं जिनकी वजह से आपके जीवन में नेगेटिव असर आ सकते हैं। तो इस तरह से आपको दोहरी जानकारी मिल जाएगी, अपनी परेशानियों से निकलने की भी और परेशानियां जीवन में ना आए उसकी भी। और इसके साथ साथ इसका जो उपाय है, 2-3 तरह से उपाय किए जाते हैं, उन उपायों की क्लैरिफिकेशन भी आपको आज मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारे बृहस्पति राहु का एक असर होता है, क्योंकि देखिए अगर हम बृहस्पति और राहु को दोनों को मिलाएं तो इससे जो उत्पन्न होती है शक्ति वो होती है बुध, यानी कि मसनूई का मतलब ये होता है दो एनर्जीज या दो प्लैनेट मिलकर एक तीसरे ग्रह को जन्म देती है। तो एक सिंपल से एग्जांपल से आप समझिए, अगर आप पीले रंग में
नीला रंग मिलाएंगे तो जो रंग बनकर अब तैयार होगा वो होगा हरा, यानी कि बुध। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि बृहस्पति राहु से बुध का क्या लेना देना। ऐसे ही बुध निर्मित हो जाता है और वो बुध किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि वो खाली बेकार और एक तरीके से नीच असर देने वाला बुध हो जाता है। अब ये बुध नेगेटिव हो गया तो इंसान वैसे ही अपनी ज़ुबान से कहीं ना कहीं मार खा जाता है। ऐसे व्यक्ति समय समय पर अपनी ज़ुबान से बेमतलब की मुसीबतें खड़ी कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति ज़मीनी जायदाद में कहीं ना कहीं झगड़ों में फंस जाते हैं, या बेमतलब के झगड़ों में, किसी के साथ कुछ हुआ नहीं, चल तुझे मैं कोर्ट में लपेटता हूँ, खर्चा। अब यानी कि धन का नुकसान, जो बातें आराम से सुलझ सकती थी उन्हीं बातों के लिए उसने कोर्ट कचहरी के झंझट में पैसा बर्बाद करना शुरू कर दिया। ऐसे व्यक्ति कई बार वाहवाही में लुट जाते हैं। वाहवाही में, अच्छा उसने कार ली, मैं उससे और महंगी कार लूँगा। उसने यहाँ पर अपनी शादी की पार्टी अपनी बिटिया की या किसी की, अपने रिलेटिव्स की, जिसकी भी की, तो मैं इससे बड़ी पार्टी करूँगा। यानी कि ऐसे लोग देखा देखी में कहीं ना कहीं बर्बाद होते हैं। उसका बेटा उस स्कूल में पढ़ता है तो मैं उससे भी महंगे स्कूल में डालूँगा, ऐसे होता है। अगर उसने कहीं सोसाइटी में पार्टी दी, ये तो छोटी सी पार्टी, इससे बड़ी पार्टी मैं दूंगा। इस तरह से कहीं ना कहीं इंसान, क्योंकि राहु के दबाव में रहता है, राहु उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसके दिमाग को चलाता है, और उस समय पर बृहस्पति यानी कि बुद्धि, आपका विवेक, आपका धैर्य काम नहीं करता है। और लाल किताब के रूल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि ऐसे केस में बृहस्पति चुप ना होगा। राहु की शरारतों के आगे बृहस्पति चुप ना होगा, यानी कि इंसान की किस्मत जब जरूरत पड़ेगी, जब बृहस्पति का मौका लगेगा, उस समय उसको निकाल कर बाहर भी कर देगा परेशानियों से, ताकि वो सीख सके। पर कई व्यक्तियों की ऐसी ज़िंदगी नहीं होती कि वो किसी गलती से सीख पाएँ। कई बार सिचुएशंस कुछ और भी हो जाती है। अब ये बृहस्पति राहु का असर आपके जीवन में कैसे कैसे पड़ता है, पहले ये समझ लीजिए, फिर हम उपायों पे चलते हैं। पहला, बृहस्पति राहु जब हो गया, मान लीजिए ये 2, 5, 9, 12 अगर इन भावों में कहीं पर है तो पितृ ऋण हो जाएगा। साथ ही साथ बुध जिस घर में बैठा हुआ है वहाँ के हाल खराब कर देगा। मान लीजिए बुध बैठा है 7वें में तो वैवाहिक जीवन, 8वें में बैठा है तो आपकी हेल्थ, आपके साथ बेमतलब के झंझट, कई लोगों के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर ऊपरी बाधा, नज़र दोष या दुश्मनी के कारण किसी के द्वारा किए कराए का असर आता है। बहन, बुआ, मौसी परेशानियां में होती हैं। घर के मंदिरों का ये स्थान बार बार बदलते हैं। कहीं ना कहीं इनको पेट की समस्याएं होती हैं, बार बार कामकाज में गिरावटें आती हैं। इसी तरीके से अगर 10वें भाव में है तो करियर की प्रॉब्लम, अगर लगन में है बुध, यानी कि बुध जहां भी बैठेगा उस भाव से संबंधित चीज़ों में खराबियां लेकर आ जाएगा। अब इसके साथ साथ क्या होता है कि पिता बाप दादा के साथ संबंध अच्छे ना हो, उनकी जगीर, उनकी जायदाद कहीं ना कहीं इसको नसीब ना हो, कहीं ना कहीं अपने लोगों के साथ झगड़े होते हों और अपनी हेल्थ को लेकर परेशानियां होती हों। ऐसे लोग बेमतलब की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जुआ, लॉटरी, सट्टा या फिर शेयर मार्केट, कहीं ना कहीं ये गलत इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसकी वजह से इनको धन का नुकसान होता है। पैसा आ भी जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। मान लीजिए इन्होंने 1 लाख कमा दिया, पर एक समय ऐसा आएगा कि ये 10 लाख के कर्जे में होंगे। तो ये समझ लीजिए कि बृहस्पति राहु का असर, चाहे वो आपस में दृष्टि संबंध में हो। अब दृष्टि संबंध कैसे बनेगा? दूसरे में राहु, छठे में बृहस्पति, 5वें में राहु, 9वें में बृहस्पति, 12वें में राहु, छठे में बृहस्पति, या चौथे में राहु, 10वें में बृहस्पति, या फिर तीसरे में राहु, 9वें में बृहस्पति, या 11वें में बृहस्पति, राहु तीसरे में ही रहे। तो इस तरह से ये आपसी एक तरीके से दृष्टि संबंध बनता है। और भी दृष्टियां हैं इनकी, पर ये जो एक मुख्य आपको मैंने लक्षण जो दृष्टियों के बताए, ये भी जीवन में उस तरह की चीज़ें लेकर आता है। ऐसे व्यक्तियों को परिवार में कहीं ना कहीं कई बार ऐसा भी आता है, जब बुध काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव असर देने वाला हो जाता है तो इनके परिवार में कहीं ना कहीं दिमागी रूप से कोई ना कोई परेशानी वाला होता है। इनकी बहन कहीं ब्याही होती है तो वो दुखी होती है, कहीं ना कहीं ये अपने शरीर में कहीं नसों, नाड़ियों या फिर कहीं ना कहीं सर्वाइकल, इनकी नसों में कहीं दबाव आ जाना, इस तरह की परेशानियों में होते हैं। कहीं इनकी एंजियोप्लास्टी होती है, कहीं इनकी हार्ट स्टंटिंग होती है, कहीं स्किन की प्रॉब्लम रहती है। और स्किन की प्रॉब्लम कहीं एक जगह नहीं रहती है, पूरे में फैलती है, क्योंकि बुध पूरी चमड़ी है और शुक्र उसकी सुंदरता है। इस तरह से ये बुध, राहु, इन बृहस्पति तीनों का मिला जुला सा आपके जीवन में एक भयंकर घमासान चला रहता है। व्यक्ति पैसा कमा ले, जितना मर्जी कमा ले, पर उसको शांति नहीं मिलती है। उसको
एक मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, वो दूसरों की बातें कम सुनता है, अपनी टांग हमेशा ऊपर रखता है, जिसके कारण वो ज्ञान यानी कि बृहस्पति से दूर होता जाता है। जो दूसरा व्यक्ति उसको ज्ञान दे उसको ये बेवकूफ़ कहते हैं या फिर उसको कम समझ वाले बोलते हैं। अपने आप को कई बार ये बृहस्पति कमज़ोर और राहु बलवान होने के कारण राहु की जद में आ जाते हैं, राहु के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, जिस वजह से किसी की बात नहीं सुनते हैं। कहीं ना कहीं पिता को लंबी तकलीफ, घर परिवार में कहीं ना कहीं सांस की तकलीफ़ें, ऐसा व्यक्ति पेट के रोग से भी गुजरता है। लीवर की प्रॉब्लम्स आती हैं, कहीं ना कहीं लीवर में जैसे आजकल तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कहीं जॉन्डिस हो गया, कहीं डायरिया बार बार होता है, कहीं फैटी लीवर हो गया, कहीं गॉल ब्लैडर स्टोन आ गया, कहीं आपका SGOT-PT बढ़ रहा है, कहीं आपके शरीर में कहीं विटामिन्स की कमी आ रही है, विटामिन D3 की कमी आ रही है, और ऐसे व्यक्ति नशे की प्रवृत्ति में भी चले जाते हैं। एडिक्शन हो जाती है। एडिक्शन, आजकल मुझे भी एडिक्शन हो रखी है, और वो एडिक्शन है कि मैं किताब लिखूं। हाँ, एडिक्शन दो तरह की होती है, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। नेगेटिव एडिक्शन यानी कि कहीं ना कहीं बर्बादी की ओर ले जाती है, पॉजिटिव एडिक्शन इंसान को ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एडिक्शन होती है, परेशानियां आती हैं, इंसान समझ नहीं पाता है कि हो क्यों रहा है, फिर भी वही गलती करता है। बड़े बुज़ुर्गों को रिस्पेक्ट नहीं, बड़े बुज़ुर्गों का कहीं ना कहीं आदर नहीं, बड़े बुज़ुर्गों के नियम कानून कहीं ना कहीं मानना नहीं, और धर्म से दूर रहना। ऐसे लोग कई बार अपने धर्म को ही खराब कहते हैं, दूसरे धर्म अच्छे लगते हैं, और ऐसे लोग कई बार अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाते हैं। सीधी सी बात है, आपका जो भी धर्म है उसको पूरा नियम अनुसार मानिए, चाहे कोई भी धर्म से हैं आप। अगर आपने अपने धर्म की पालना कर दी तो बृहस्पति के असर मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं, और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। चलिए अब उपाय समझ लेते हैं, ज़्यादा देर ना करके। अब उपाय बिल्कुल सिंपल है। उपाय के लिए देखिए, यहाँ पर हमें जौ का इस्तेमाल करना है, दूध का इस्तेमाल करना है, पानी का इस्तेमाल करना है, और साथ ही साथ जो मुख्य उपाय है जो कि 2 रंगा पत्थर होता है, उस उपाय को कैसे गाय के जूठे पानी से करना है, क्योंकि ये सब कर लेते हैं पर कहीं ना कहीं लास्ट में गड़बड़ कर देते हैं। अब समझिए सबसे पहले कि जिसके भी बृहस्पति राहु का असर है, इंसान ऐसे लक्षणों से गुजर रहा है, उसके जीवन में पितृ ऋण का भी असर है। पितृ ऋण का असर, बाल गायब हो जाए, इंसान के घर में बच्चों की शादी ना हो, इंसान हमेशा दुखी सा, मतलब चिड़ा सा रहे, उसके अंदर खुशी ना हो, परिवार में खुशी ना हो, कोई अच्छी अहमियतों वाली चीज़ें ना हो रही हो, घर में कोई हैप्पीनेस ना आ रही हो, लास्ट मोमेंट पे फेलियर आ रहे हो, धन नुकसान हो रहा, बीमारियां, कर्जा बढ़ता जा रहा हो, तो समझ लीजिए पितृ ऋण है। अब पितृ ऋण जब बृहस्पति के खाने 2, 5, 9, 12 कहीं ना कहीं से खराब हो, चाहे बुध से हो, चाहे शुक्र से हो, चाहे ये अपनी दोनों बृहस्पति राहु ही आपस में आके बैठ जाएं, या राहु अकेला बैठ जाए इन घरों में, तब ये पितृ ऋण होता है। अब कईयों को तो असर नहीं दिखते हैं, पर वो असर हो रहे होते हैं। इसी तरीके से आपके उपायों के भी असर हो रहे होते हैं। लोग कहते हैं हमने इतने उपाय किए, हमने वो किया, हमें तो कोई असर दिखा नहीं। कभी क्या आपने सोचा है, जो आपने कर्म किए, जो आपने उपाय किए, उन उपायों से आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिल गई, आप जिस स्थिति में थे उस स्थिति से और ज़्यादा नहीं मतलब गिरे, या आपके ऊपर कोई बड़ी विपदा नहीं आन पड़ी। इस तरीके से कहीं ना कहीं होता है, बचाव होता रहता है। हर चीज़ का एक्शन तो रिएक्शन भी होता है। कोई भी काम उपाय है तो उसका असर हो रहा होता है, वो प्रोटेक्शन या फिर कुछ अच्छा होना होता है। ऊपर वाला देना चाहता है तो 100% मिल जाता है, नहीं देना चाहता है तो दुनिया का कोई भी जोशी आपको नहीं दिलवा सकता है। ये बात गांठ मार के रख लीजिए। अब समझिए जौ का उपाय। जौ का उपाय, इसमें राहु, बृहस्पति राहु, इनको हमने सेट करना है, इनको हमने सही करना है, आपके जीवन से परेशानियां ना दे। तो सिंपल तरीका, जब भी कोई परेशानी आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो जौ भिगाइए। जौ जिसे बारले कहते हैं, या फोटो में भी देख सकते हैं। और ये जौ आप भिगा दीजिए, पानी से भिगा लीजिए, और सुबह उठ के पक्षियों को डाल दीजिए। बाहर जाके डालिए, लोग घर की छतों पर डालते हैं, ऐसा मत करिए, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आप फ्लैट या सोसाइटी में रहते हैं तो लिफ्ट पकड़िए, आइए और जाइए, बाहर जाके डाल कर आइए। ये करना ज़रूरी है, आपकी एक्सरसाइज भी होगी और साथ में उपाय भी होगा। सुबह सुबह ये करना है, रात को भिगाई, सुबह डाल दीजिए, सुबह किसी भी टाइम डाल दीजिए, पर डालनी ज़रूरी है। अब ये उपाय करते रहना है 43 डेज़।
इसके साथ साथ अगर आपके यहाँ पर कोई नदी नहर है, कोई वाटर बॉडी है, कोई झील है, कोई नाला है, कोई किसी तरह से साफ पानी का स्रोत है, तो उसमें ये आपने जौ जो भिगाई है, अब यहाँ पर थोड़ा सा उपाय बदल जाएगा। 43 डेज़ आपने काउंट करना, चाहे गुरुवार से शुरू कर लो, चाहे बुधवार से शुरू कर लो, सुबह से शुरू करो, यानी कि अगर बुधवार से शुरू करोगे तो आपने मंगलवार को भिगा देनी है, पहला दिन वहीं से काउंट होगा। अब आपने ये जौ थोड़ी सी लीजिए, 1 चम्मच करीब लीजिए, एक कटोरी ले सकते हैं, उसमें दूध डाल देना है थोड़ा सा, ताकि वो मॉइस्ट हो जाए, थोड़ी भीग जाए। ऐसा आपने 43 डेज़ तक करना है और जाकर जल प्रवाह कर आना है। ये जौ जल प्रवाह करते रहिए, ताकि आपके जो एक राहु के असर हैं वो जल के पास जाके, यानी कि चंद्रमा के पास जाके शुभ हो सके। अब जब 43 डेज़ का आपका उपाय कंप्लीट हो गया, तब आपको फिर दोबारा एक उपाय शुरू करना है। चाहे तो इस बीच में भी शुरू कर सकते हैं। 2 रंग का पत्थर, जिसे सुलेमानी पत्थर बोलते हैं, ये आप फोटो में भी देख सकते हैं। इस तरह से होता है, इसमें वाइट कलर होता है थोड़ा बहुत, और काले रंग का ये पत्थर होता है। ये 2 रंगा केतु की चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर केतु के उपाय से हम बृहस्पति राहु को सही करते हैं। कई लोगों के औलाद पैदा होने से बृहस्पति राहु के, समझ लीजिए, उनकी बल्ले बल्ले हो जाती है। कई लोगों के बेटी पैदा हो गई तो और ज़्यादा जीवन खराब हो जाता है, क्योंकि बुध तो ऑलरेडी नीचे है, बुध अब स्थापित हो गया है। ऐसी चीज़ें होती हैं। जब बच्चा पैदा होता है, लोगों के भाग्य बदल जाते हैं, शादी होने के बाद भाग्य बदल जाते हैं, नौकरी होने के बाद भाग्य बदल जाते हैं। ये सब कनेक्शंस होते हैं, इनके बारे में आगे वीडियोस में पता लगता रहेगा। तो सबसे पहले हमने ये उपाय को करते रहना है, और गाय का जूठा पानी इसमें उपाय है। यानी कि 43 डेज़ आपने जल प्रवाह कर दी, आपने अंगूठी पहन लेनी है, चांदी में बनवा लीजिए उसको। चांदी में बनवा के आपने सुलेमानी पत्थर की अंगूठी अपनी अनामिका उंगली में पहन सकते हैं, आप अनामिका में पहन सकते हैं। वैसे तो सुलेमानी पहनने के लिए 3 उंगलियां हैं, पर अनामिका में पहन लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनामिका सीधे या लेफ्ट हैंड में पहन सकते हैं, या आप लॉकेट भी पहन सकते हैं, या आप ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, इस तरह से। अब आपने गाय को पानी पिलाना है। गाय कोई भी हो, गाय माता है, उसको पानी पिलाइए। पानी बाल्टी वगैरह या किसी बर्तन में पिला सकते हैं। गाय जितना पानी पिएगी, पी लेने दीजिए। उसके बाद गाय कुछ पानी छोड़ देगी, उस पानी को बॉटल में भर लीजिए। बॉटल में भर लिया, अब ये बॉटल आपने घर में रख लेनी है। यही है आपके उपाय के लिए पानी, जो कि 43 डेज़ चलेगा। अब आपने अंगूठी पहनी है, चाहे उतार लीजिए, चाहे पहने रखिए। थोड़ा सा कॉटन लीजिए, उस पानी में भिगाइए और अपनी अंगूठी को साफ़ कर लीजिए। 43 डेज़ तक ये भी करते रहिए, चाहे जौ के उपाय के साथ करते रहिए, चाहे बाद में भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा, दिन नहीं छूटना चाहिए कोई भी, चाहे पीरियड है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे कुछ भी है, आपने छोड़ना नहीं है। छोड़ दिया, बीच में कुछ हो गया तो दोबारा से करना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश आपने ये रखना। हाँ, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपका कोई ब्लड रिलेटिव, मदर, फादर, भाई, बहन, कोई भी जो भी घर में है, दादा, दादी, कोई भी आपके नाम से कर सकता है। 43 डेज़ ये करिए। अपने घर की अलमारी में सोने का चौकोर टुकड़ा या फिर पीतल का चौकोर टुकड़ा, किसी भी साइज़ का, आप अपने घर की अलमारी में ज़रूर रखिए। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए आप कान छिदा सकते हैं, अपना कान छेदन करवा लीजिए। लेफ़्ट कान इसमें छेदन होता है जेंट्स के लिए, महिलाएं अपने दोनों कानों में पहन सकती हैं, पर ठोस सोना होना चाहिए, सॉलिड गोल्ड। 22 कैरेट बहुत है। अब आपका ये उपाय हो गया, उपाय यानी कि कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आपको लास्ट क्या करना है, सबसे आखिरी में 43 डेज़ का आपका उपाय कंप्लीट हो गया। अंगूठी धोने का भी हो गया, जौ पानी में बहाने का भी हो गया, या फिर जौ पक्षियों को देने का भी, अगर मान लीजिए पानी वाला नहीं हुआ तो पक्षियों को देते रहे। तो करने के बाद अब आपने लास्ट फाइनल करना है मंगल का उपाय। मंगल यानी कि मीठा, कुछ भी मीठी लाल मिठाई ले लीजिए, चाहे पतीसा ले लीजिए, नहीं मिलता है तो लाल वाले लड्डू मिल जाते हैं, बूंदी वाले, वो ले लीजिए। नहीं मिलते हैं तो गुलदाने मिल जाते हैं, जो लाल वाली बूंदी होती है, वो ले सकते हैं। मंदिर में जाकर बांट दीजिए, चढ़ा दीजिए, जो भी आपकी इच्छा है, चाहे किलो, 1.25 किलो जो भी है, चढ़ा दीजिए। और अपने उपाय और बृहस्पति राहु की परेशानियों की निवृत्ति के लिए प्रार्थना करिए और चले आइए। बस आपका उपाय हो गया। बहुत सिंपल है, इस तरीके से करना है, पर लिमिटेशन यही है, रूल यही है, छोड़ना नहीं है। इस बीच में ना ही नॉनवेज ना ही शराब, छोड़ दीजिए। छोड़ देंगे तो आपका ही उपाय हो जाएगा। ये परहेज है, जैसे डॉक्टर बोलता है ना, ये दवाई खाओ और ये काम मत करना,
ये मत खाना। इस तरीके से परहेज भी होते हैं, उनको भी फॉलो करना होता है। जो लोग कहते हैं नहीं हम तो रह ही नहीं सकते, हमारे तो कीड़े कूदते हैं अंदर, हमें नॉनवेज चाहिए, हमको दारू चाहिए, छोड़ना पड़ेगा, तभी तो आप अपनी गलतियां करते हो और ब्लेम किसी और के ऊपर ठोक देते हो। तो ऐसी चीज़ें मत करिए। दुनिया के कोई भी जो डॉक्टर हैं कभी भी गलत सलाह नहीं देते हैं, परहेज ज़रूर बताते हैं। उनको फॉलो करता है इंसान तो आगे बढ़ जाता है, नहीं तो फिर जानते ही क्या होता है। तो ये सब आपने कर लिया, अब ये उपाय आपका हो गया। इसके साथ साथ पितृ ऋण के उपाय ज़रूर करिए। पितृ ऋण यहाँ पर बृहस्पति खराब है, उसकी जड़ें भी खराब होती हैं। मंगल बद के उपाय भी करिए। बाकी कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो स्पेसिफिकली कुंडली देख के ही पता लगते हैं, उनको देखेंगे तब और उपाय मिल जाएंगे। पर आप ये जो प्राइमरी उपाय हैं इनको कर लीजिए, आपको राहत मिल जाएगी। और इसके साथ साथ जब भी परेशानी कुछ ना कुछ आ रही है जीवन में, कहीं अटक रहे हो, कोई दिक्कत आ रही है, तब भी आप ये जौ वाला उपाय कर सकते हो। रात को भिगाओ और सुबह पक्षियों को डालते रहो लगातार, सिर्फ 2-4 दिन नहीं, लगातार डालते रहो। देखो आप परेशानियों से निकल आओगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? बाकी और जानकारियों के साथ नई वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।